अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे उस राज़ की जिसे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने बारहा अपने फरमुदात में खोला। वो राज़ जो इंसान की तकदीर बदल देता है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान से अदा होने वाला लफ्ज़ नहीं, ये दिल की बेदारी का ऐलान है। इंसान जब अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो वो दरअसल ये कह रहा होता है कि या अल्लाह पाक, मैं थक गया हूँ अपने आप से, अपने हालात से, अपनी ज़िंदगी से। अब मैं तेरी तरफ लौट रहा हूँ। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के नज़दीक इस्तग़फ़ार महज़ तौबा नहीं, ये एक रजू है, एक इनकलाब है, एक रोशनी है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाया करते थे, इस्तग़फ़ार दिल की सफाई है। जिसने दिल साफ कर लिया उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद खुद ब खुद उतरती है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं, अल्लाह की मदद तब आती है जब बंदा अपनी गलती मान लेता है, और ये मानना ही इस्तग़फ़ार है। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये आजज़ी है, ये एतराफ़ है कि मैं कुछ नहीं, मेरा रब सब कुछ है। इंसान जब ये मान लेता है तो उसकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़े खुलने लगते हैं, उसका मुकद्दर बदलने लगता है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहा करते थे, अल्लाह की मदद उस दिल में नहीं उतरती जो अपने गुनाहों पर मुतमईन है। मदद उस दिल में आती है जो शर्मिंदा हो, अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कभी उम्मीद का दामन न छोड़े। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने एक महफिल में फरमाया था, इस्तग़फ़ार वो बारिश है जो गुनाहों की धूल को धो देती है, और जब दिल पाक हो जाता है तो दुआ असर करने लगती है। नाज़रीन मोहतरम, कभी आपने गौर किया है, हम दुआ तो करते हैं मगर हमारी कबूल नहीं होती, और ये सवाल हम खुद से भी करते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही या क्यों नहीं होती। इसी बारे में सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। कहते हैं, कबूलियत दुआ से पहले दिल की सफाई लाजिम है, और दिल साफ होता है इस्तग़फ़ार से। जितना आप इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करेंगे ना जी, उतना आपका दिल साफ होगा, कल्ब के अंदर रोशनी उतरेगी। जितनी आपकी नीयत खालिस होगी, उतना ही अल्लाह पाक आपके लिए गैबी मदद के असबाब पैदा फरमा देगा। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाया करते थे, जो बंदा दिल से इस्तग़फ़ार करता है वो माजी के बोझ से आज़ाद हो जाता है, और जो माजी के बोझ से आज़ाद हो जाए उस पर मुस्तक़बिल के दरवाज़े खुल जाते हैं, उसकी मदद की जाती है आने वाले वक्त के अंदर। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया, इस्तग़फ़ार ज़िंदगी के निज़ाम की कुंजी है। अगर रिज़्क़ बंद हो, इस्तग़फ़ार करो। दिल भारी हो, दिल बेचैन हो, दिल बेसकून हो, इस्तग़फ़ार करो। दुआ रुकी हुई है, दुआ कबूल नहीं हो रही, तो इस्तग़फ़ार करो। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया, इस्तग़फ़ार गुनाहों की सिर्फ माफ़ी नहीं, इस्तग़फ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने का सफ़र है, और इस सफ़र का आगाज़ उस वक्त हो जाता है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, फिर अल्लाह भी उसकी मदद फरमाता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब अक्सर अपनी गुफ्तगू के आखिर में कहा करते थे, लोगों,
ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہو، مگر وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے جہاں سے مدد اترتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا در کھٹکھٹانا ہر وقت ہمیں رہنا چاہیے، اور وہ دروازہ ہے استغفار کا۔ جتنی استغفار آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوگی اتنا ہی اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ صرف چند لمحے دل سے استغفر اللہ کہیں تو ایسا ہے کہ آنکھیں انسان کی بھیگ جاتی ہیں، دل عاجزی سے بھر جاتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے وہ مسئلے جو برسوں سے حل نہیں ہوئے، اللہ رب العزت انہیں ایک لمحے میں آسان کر دے گا۔ سرکار واصف صاحب کہتے ہیں، جب بندہ رو کر استغفار کرتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان کی دیواریں گر جاتی ہیں، پھر اس انسان کا مقدر بدلتا ہے، پھر اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، واصف صاحب نے اپنی پوری زندگی میں یہی پیغام دیا کہ اللہ رب العزت سے لو لگاؤ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے باتیں کرو، اور استغفار کے ذریعے اپنے دل کو بیدار کرو۔ سرکار واصف صاحب فرماتے تھے، اللہ قریب ہے، بس دل میں جگہ چاہیے، اور استغفار وہ چابی ہے جو دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو آج سے ہی ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے استغفار کرنے کی، بلکہ اپنی سانسوں میں یہ ذکر بسا لینا چاہیے۔ یہ جملہ، یہ ذکر انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، یہ آپ کے دل کو پاک کر دے گا، اور اللہ کی مدد ہر سمت سے روانہ ہو جائے گی آپ کے لیے۔ سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں، استغفار وہ روشنی ہے جو بندے کو رب کی راہ دکھاتی ہے، جو استغفار میں زندہ ہے وہ مایوس نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ دل عطا کرے جو شرمندہ بھی ہو اور امید سے بھی بھرا ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اگر واصف صاحب کی یہ حکمت بھری باتیں دل کو لگی ہوں تو انہیں دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔